लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, टेंस सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडिफिनिट को, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट को। और आपको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका कि मैं कभी टेंस की बात नहीं करता। देखिए, सीधा सा बात है, हम लोग किसी सिचुएशन में आने वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोले, इसी के लिए पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग V1 को सीखे, V2 को नहीं सीखे थे, V3 को सीख चुके हैं, V4 को सीख चुके हैं, V5 को सीख चुके हैं। तो आज बारी है V2 को सीखने की। ठीक है, जब हम V2 को सीख लेंगे तो वर्ब पे हमारा कमांड हो जाएगा, यानी V1, V2, V3, V4, V5 ये सब अगर हमको पता होगा तो हम काफ़ी सारे सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं और कई सारे सिचुएशन में अंग्रेजी का प्रयोग करके वहाँ से निकल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा, इसका प्रयोग किस सिचुएशन में होगा, किस सेंटेंस में होगा। देखिए, जब कोई भी काम हो लेकिन जो समय बीत गया ना, उसी में वो काम खत्म हो गया हो, ठीक है, तब हम सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। मतलब बीते समय में वो काम खत्म हो गया हो। ठीक है, जैसे मैंने 1 घंटे पहले खाना खाया, तो अभी कोई मुझसे पूछ रहा है कि आपने खाना खाया, तो मैंने कहा हाँ मैंने खा लिया। ठीक है, या फिर हाँ मैंने खाया, या फिर हाँ मैंने खाया था। ठीक है, तो कोई भी काम जो बीते समय में कंप्लीट हो गया। देखिए, इस वीडियो के बाद हम आपको समझाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इन दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इसमें भी होता है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, इस दोनों में जो अंतर है ना, वो तो बहुत ही स्पष्ट है। बट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट जो परफेक्ट टेंस है, उसमें अंतर समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग फोकस करते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट को सीखने पे। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा V2 का। देखिए, नॉर्मली हम आपको समझा दिए थे V1 को V5 में कैसे बदलते हैं और V1 को V4 में कैसे बदलते हैं। ठीक है, लेकिन V3 आपको थोड़ा ध्यान देना था, थोड़ा याद करना पड़ा। इसी तरीके से V2 को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उसको ध्यान से पढ़ना समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे V1 हमारे पास आस्क है, तो इसका V2 आस्क्ड होता है और इसको आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। अगर V2 नहीं पता होगा तो ये स्ट्रक्चर का आप प्रयोग नहीं कर पाओगे। और ये स्ट्रक्चर कहानी बताने में किया जाता है। ध्यान करिए, जब आप कोई काम करके आइएगा, किसी के साथ बैठिएगा, उससे चर्चा करिएगा, भाई मैं कॉलेज गया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, वो सर आए थे, वो सर उन्होंने ये लिखाया। पूरी कहानी जो आपके साथ बीती है आप किसी को बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आप किस में बताओगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में बताओगे। इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके लिए आपको V2 थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान आप दे दोगे, इतना तो उम्मीद करते हैं आपसे। अप्लाई का V2 अप्लाइड होता है। इट और इट का V2 एट होता है। गो का वेंट होता है। बाइंड का बाउंड होता है। डू का डिड होता है। इसी तरीके से जितने भी V1 हैं, जो भी आपके काम में, जो भी आपके जब आप काम करोगे तो उस सेंटेंस में जो भी वर्ब आएगा उसका V2 क्या है, बस ये पता कर लो, पूरा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, जैसे सिंपल सेंटेंस अगर हम ले कि मैंने खाया, ठीक है, तो सबसे पहला बात देखिए कि ये काम जो है ये बीते समय में खत्म हो गया, अभी जस्ट हम नहीं खाए हैं। ठीक है, और ना ही भी खा रहे हैं। हम बोले कि मैंने खाया, मैंने 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले मैंने खाना खा लिया। ठीक है, मैंने खाया, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मैंने खा लिया।
या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने खा लिया था, मैंने खा लिया था, ठीक है, या फिर मैंने खाया था, ठीक है। इसी को बदल के ऐसे लिख देते हैं क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि हैड प्लस V3 क्यों नहीं लगेगा। तो मैंने खाया था, फर्क कुछ भी नहीं पड़ा, सेंटेंस वही है, बस थोड़ा सा ये जो शुरुआत से हम लोग पढ़ते आए हैं ना, तो वो बीच में रोड़ा बन जाता है कि भाई साहब ये या था, ये थे, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, ये दिमाग में आ जाता है, ठीक है। तो समझिए बस इतना सा कि कोई भी काम जो बीते समय में खत्म हो गया, ठीक है, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है और वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। जैसे मैंने खाया, मैंने खा लिया, या फिर मैंने खाया था, इसका सिंपल सा आप क्या बनाओगे, सब्जेक्ट लिखो, किसने खाया, मैंने, आई, ठीक है, और आई के बाद वर्ब, काम, कौन सा काम, खाने का, खाने का क्या होता है, इट, लेकिन मैंने खाया, ठीक है, तो यहां इट तो आएगा नहीं, V2 आएगा, यानी इट का V2 क्या होता है, एट, तो क्या होगा, आई एट। अब यहां पे क्या खाए वो लिख दीजिए, आई एट एन एप्पल, आई एट फूड, आई एट बर्गर, कुछ भी जो आपने खाया, ठीक है, सिंपल सा। सबसे बेहतरीन बात है कि आपको यहां V1 और V5 में कंफ्यूजन होता था कि भाई ही सी के साथ V5 लगाओ, ठीक है, कुछ के साथ V1, कुछ के साथ V5 लगता था। इस V2 का बस एक मजेदार बात है कि चाहे वो आई हो, चाहे वो वी हो, ही हो, सी हो, कुछ भी हो, सबके साथ आपको क्या लगाना है, V2, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। मैंने खाया, आई एट, तुमने खाया, यू एट, उसने खाया, ही एट, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अब जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, उसने पूछा था, उसने पूछा लिखिए, या फिर उसने पूछा था, ठीक है, वो भी लिख देते हैं, उसने पूछा था। अभी इस सेंटेंस से इसलिए बच रहे हैं कि आपको पहले हमको समझाना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों में क्या अंतर है। वैसे तो पढ़ा चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका एक वीडियो और बनाकर डालेंगे, ठीक है। उसने पूछा, किसने, उसने, ही, पूछना का क्या होता है, आस्क, और आस्क का V2 क्या होगा, आस्क्ड, ही आस्क्ड, ओके, ही आस्क्ड, उसने पूछा था, ही आस्क्ड, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारे सेंटेंस का आप यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट की सहायता से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। जैसे मैं गया, आई वेंट, लेकिन अगर बोलना हो कि मैं नहीं गया था, मैं नहीं गया, तब कैसे बोलेंगे, ठीक है। मैंने खाया, लेकिन अगर आपको बोलना हो मैंने नहीं खाया, तब आप कैसे बोलोगे। मैंने पूछा, मैंने नहीं पूछा, इसको आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस डिड, देखो डिड इसमें लगता है, डू का V2 डिड होता है, तो डिड इसमें लगता है सब्जेक्ट प्लस डिड और प्लस नोट। अब यहाँ पे V2 आ ही चुका है, इसलिए यहाँ पे V1 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने पूछा, ओके, मैंने पूछा, तो क्या होता था, मैंने पूछा, आई और आस्क्ड होता था, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। लेकिन अब इसका निगेटिव, जैसे मैंने नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा या फिर मैंने नहीं पूछा था, ओके। तो मैंने नहीं पूछा, आई, सब्जेक्ट किसने, मैंने, आई, लेकिन नहीं है यानी निगेटिव सेंटेंस है, तो अब आपको डिड और नोट लगाना पड़ेगा। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, क्या पूछना ना, तो आस्क्ड, आई डिड नॉट आस्क्ड होगा या फिर आस्क होगा, यहाँ डिड है इसलिए आपको यहाँ पे
आस्क लगाना पड़ेगा। अगर डिड नहीं होता तब हम क्या लगाते, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। लेकिन यहाँ है मैंने नहीं पूछा, निगेटिव में डिड आ गया, इसीलिए V2 नहीं V1 लगेगा, ध्यान रखिएगा। मैंने नहीं खाया अगर सेंटेंस रहे, मैंने नहीं खाया तो क्या बनाइएगा, मैंने आई, उसके बाद डिड नॉट तो आई डिड नॉट। देखिए जब आप डिड नॉट लगाते हैं तब V1 लगाते हैं, V2 नहीं। खाना का क्या होता है, इट, और इट का V2 एट होता है, लेकिन आप यहाँ V2 लगाइएगा या V1। देखिए निगेटिव है ना, निगेटिव में क्या लगेगा, V1, V2 नहीं, तो आई डिड नॉट इट। ओके, तो इस तरीके से आप निगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम आगे सीखेंगे इसके इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन सभी सेंटेंसेस को।